वेक्टर प्रोडक्ट। तो व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट? तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि जब दो वेक्टर को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती थी और इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोले थे स्केलर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगी कि यहाँ पर जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब जब आप दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है और इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is a vector quantity, then this type of product is called वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, इस तरह के प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है और इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलो मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, ठीक है। और हम जानते हैं इन दोनों को हमको आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर इन दोनों को वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को आपस में क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। और मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास दो रूल है ना, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास दो सिंबल है, एक तो हम डॉट से करते हैं और एक क्रॉस से। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक्स को आपको यदि मल्टीप्लाई करना है वाई में, या तो आप डॉट यूज करते हैं या फिर एक्स क्रॉस वाई का यूज करते हैं ना। जैसे मान लो 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 में, तो आप या तो 2.3 लिखते हो या फिर 2 क्रॉस 3 लिखते हो ना। तो मल्टीप्लिकेशन के दो साइन होते हैं, एक डॉट और एक क्रॉस। तो डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में हमने डॉट को यूज किया था और वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्रॉस का यूज करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे? क्रॉस का यूज करेंगे। तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी और एक वेक्टर क्वांटिटी मान लो वेक्टर सी मिल गई, ठीक है ना। तो जब हमने दो वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपस में मल्टीप्लाई किए तो हमको एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल गई जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सी। क्योंकि हम यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए क्रॉस का सिंबल यूज किए हैं, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट में बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट में बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, हमने जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था ना, तो वहां पर हमने देखा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होती है ए बी कॉस थीटा होती है ना। जब हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होती है? तो ए बी कॉस थीटा होती है। इसी तरह से यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होती है ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होती है? तो ए बी साइन थीटा होती है। और देखो यहाँ पर हमने जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया था तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर सी मिल गई थी ना,
और आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी हम उनको बोलते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो हमको यहाँ पर ए बी साइन थीटा मिला। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो ये जो ए बी साइन थीटा है ना, ये ए बी साइन थीटा इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये ए बी साइन थीटा इस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और आप जानते हैं वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो मैग्नीट्यूड तो आ गई और डायरेक्शन का क्या? तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे हम इस वेक्टर सी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? तो एन कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो ए बी साइन थीटा है वो इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है और एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। एन कैप वेक्टर सी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एन कैप की डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप की डायरेक्शन। तो जो एन कैप है ना, ये एन कैप वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होता है। सबसे पहली बात कि एन कैप वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होती है। तो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। एन कैप वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होता है और एन कैप वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। एन कैप वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलो एन कैप वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो एन कैप है ना, उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट रहता है। एन कैप उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी प्रेजेंट होता है। तो मान लीजिए ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ना, इस बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है। वेक्टर ए और वेक्टर बी इस बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है। तो एन कैप इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एन कैप इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, perpendicular to the vector A and vector B, and also perpendicular to the plane containing, किस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट रहता है। तो प्लेन कॉन्टेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट रहता है उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है एन कैप। तो एन कैप का डायरेक्शन आपको पता चल गई क्या होती है एन कैप का डायरेक्शन। पहली बात तो ये कि ये जो एन कैप है ना, इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होता है। एन कैप जो है इस वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है और एन कैप उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। यहाँ पर ए बी साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? इस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और एन कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एन कैप इस वेक्टर सी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है ना, इसलिए आपको दोनों को रिप्रेजेंट करना यहाँ पर आवश्यक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जैसे पूछे, यदि आपको क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड केवल पूछ रहा है ना, तो आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर लिख देंगे ए बी साइन थीटा। और क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछा है ना, तो आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर लिखना पड़ेगा ए बी साइन थीटा एन कैप अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आप फॉर्मूला लिखेंगे। हमने कहा कि एन कैप उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट होता है। तो चलो देखो, मान लो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी इस बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो एन कैप क्या होगा? इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है और बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कौन सा होगा?
आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा? तो एन कैप या तो आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकते हैं। एन कैप इस बोर्ड के प्लेन के आउटवर्ड भी हो सकते हैं और इनवर्ड भी हो सकते हैं। और बोर्ड के प्लेन के क्यों? यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी इस बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट हो तब। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी इस बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है तो एन कैप का डायरेक्शन इस बोर्ड के प्लेन के आउटवर्ड भी हो सकता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड भी हो सकता है या फिर इनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है ना? और यदि ये बोर्ड ऐसे रखा हुआ ना, ऐसे रखा हुआ है और वेक्टर ए और वेक्टर बी इस बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है तो एन कैप का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकता है। इस एन कैप का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकता है। चलो इसको भी लिख देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एन कैप is vertically upward और डाउनवर्ड to the plane containing vector A and vector B। उस प्लेन के वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है या वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकता है। एन कैप का डायरेक्शन उस प्लेन के वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकता है। और किस प्लेन के वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड हो सकता है? जिस प्लेन में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये देखा आपने वेक्टर डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो हमने देखा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। जहां पर ए बी साइन थीटा क्या है? तो मैग्नीट्यूड है। एन कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ओके, तो अब हम आपसे पूछते हैं कि मान लो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर कितना होगा? आपके पास है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर कितना होगा? तो देखो यह है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और आप जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा ना, इनका डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस एन कैप का डायरेक्शन क्या होता है? तो इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होता है। इस एन कैप का डायरेक्शन क्या होता है? तो इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होता है। मतलब यदि आप मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जगह पर क्या लिख देंगे? वेक्टर सी लिख देंगे और डॉट वेक्टर ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। तो ये क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट हो गया ना। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? तो सी ए कॉस थीटा हो जाएगा ना। जहां पर थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। और अब जानते हैं वेक्टर सी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। वेक्टर सी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर सी का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है। और एन कैप क्या होता है? तो इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होता है। तो यदि एन कैप वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वेक्टर सी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल होगा ना, वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं सी ए कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। इस तरह से बन जाएगी क्या? 0 हो जाएगी। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर हमको 0 मिलने वाली है। नेक्स्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर कितना होगा? यह है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कितना होगा? तो अगेन आंसर सेम 0। क्यों? क्योंकि
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन कैप वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। अब हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर कितना होगा, तो बताओ कितना होगा। चलो हमने मान लिया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर सी। हम मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना है, वेक्टर सी। तो हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के जगह पर क्या लिख देंगे, वेक्टर सी लिख देंगे। चलो लिख दिए। और यह है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और जब आप दो वेक्टर को आपस में जोड़ते हैं तो आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर मिलेगी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जब आपस में जोड़ेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर मिलेगी, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच साइन क्या होगा, तो डॉट होगा ना, क्योंकि ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बीच सिंबल क्या है, डॉट है। तो इन दोनों के बीच में सिंबल क्या होगा, डॉट होगा। तो ध्यान से देखो ये क्या हो गया, वेक्टर सी डॉट वेक्टर आर, मतलब स्केलर प्रोडक्ट हो गया ना। और हम जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट में वेक्टर सी डॉट वेक्टर आर बराबर क्या होगा, तो सी आर कॉस थीटा होगा ना। यहां से हम लिखेंगे सी आर कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर आर है। थीटा क्या है यहाँ पर, तो एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर आर। तो वेक्टर सी और वेक्टर आर के बीच का एंगल क्या होगा, तो चलो देखो हमने कहा था ना कि जो एन कैप है ना, एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट है। तो इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है एन कैप, और एन कैप का डायरेक्शन क्या होती है, तो एन कैप इस वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है, एन कैप इस वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है, और एन कैप उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जब आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपस में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलेगी ना। और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर उसी प्लेन में प्रेजेंट रहता है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट होता है। जब दो वेक्टर को आपस में आप जोड़ेंगे ना तो उनका जो रिजल्टेंट आती है वो उसी प्लेन में होती है जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर प्रेजेंट होते हैं। मतलब वेक्टर आर उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट होता है। इसका मतलब तो ये कि जो एन कैप होगा ना इस वेक्टर आर के भी परपेंडिकुलर होगा ना। क्योंकि एन कैप उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट होते हैं। तो जब एन कैप उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट है और उसी प्लेन में वेक्टर आर भी प्रेजेंट है, मतलब एन कैप वेक्टर आर के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब वेक्टर सी और वेक्टर आर के बीच का जो एंगल बनने वाले हैं ना वो 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिख देंगे, ओके। और आप जानते हैं cos 90 डिग्री बराबर 0, तो मतलब यहाँ भी इसकी भी वैल्यू 0 मिल गई। तो हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगी, 0, अगेन 0। चलिए अब एक लास्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ब्रैकेट बंद डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसका आंसर बताइए आप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर कितने होंगे, तो अगेन 0 आने वाली है, अगेन 0। क्योंकि आप जानते हैं ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर होता है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी बराबर रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर ही होता है। जब दो वेक्टर को आप जब आपस में सब्ट्रैक्ट किए थे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर आया था ना, वहां पर हमने पढ़ा था कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर। तो ये आर भी क्या होगा, इस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना। और आप जानते हैं रिजल्टेंट उसी प्लेन में प्रेजेंट होता है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट रहते हैं। तो जब वेक्टर आर उसी प्लेन में प्रेजेंट है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट है, मतलब एन कैप इस वेक्टर आर के भी परपेंडिकुलर होने वाली है ना। क्योंकि एन कैप उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट होता है। मतलब एन कैप इस रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर के भी परपेंडिकुलर होने वाली है। तो एन कैप इस वेक्टर आर के परपेंडिकुलर हो गई ना, एन कैप क्या हो गई, इस वेक्टर आर के परपेंडिकुलर हो गई। मतलब यहाँ पर थीटा क्या बनने वाली है, अगेन से हम वही चीज मेथड अपनाए के लगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमने मान लिया, वेक्टर सी
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमने मान लिया कितना, वेक्टर आर, रिजल्ट कितना आएगा ना वेक्टर आर, तो अगेन से सी आर कॉस थीटा, सी आर कॉस थीटा होगा ना, अगेन सी आर कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आप रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री बराबर 0, तो इसका भी वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो 0 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर भी 0 मिलने वाली है आपको। ओके, तो ये चीजें जो आपने फाइंड किया ना, यहाँ पर ये चीजें आपने फाइंड किया, आपको रटना नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो सबका 0 0 0 है, लेकिन फिर भी आपको रटना नहीं है, समझ करके अपने से सोल्व करना है। आप एक बार सोचेंगे ना इस पर, अपने से ध्यान से खुद से सोचेंगे ना, तो आपको बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस एन कैप के डायरेक्शन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो विश यू ऑल दी बेस्ट।